नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारे बीकॉम पार्ट 1 के द्वितीय सत्र की कहानी जो प्रायश्चित उसका अध्ययन करेंगे। कहानी के जो लेखक है हमारे वो है भगवती चरण वर्मा। तो प्रायश्चित शब्द का अर्थ ही होता है पश्चाताप करना। तो इस कहानी में भगवती चरण वर्मा ने ये एक असल में सामाजिक कहानी है और इस कहानी में वर्मा जी ने जो भारतीय समाज में हमारे फैली हुई अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, उस फैले हुए अंधश्रद्धा अंधविश्वास को उन्होंने उजागर करने की कोशिश की है कि किस प्रकार से हमारे समाज में जो मतलब पुरोहित वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है या कि जो शिक्षित वर्ग है जो अपने आप को समाज में बताता है कि कहने का मतलब जो धर्म के ठेकेदार अपने आप को बता रहे हैं, ऐसे लोग पंडित लोग आम लोगों को नर्क की जो एक भयंकरता है उसके बारे में बताकर कि नर्क की यातनाएं कितनी भयानक होती है, ये बताकर भोली भाली जनता को किस तरह से बरगलाते हैं, ये बताने की इन्होंने कोशिश की है। और प्रायश्चित का जो विधान करना है, तुमको पश्चाताप करना है, तो वो कैसे करना है, तो उन्होंने बताया है वो तुम्हें प्रायश्चित का विधान बताकर उन्होंने क्या कहा है, अनाज, सोना, चांदी, घी, ब्रह्मभोज इत्यादि का खर्च इस कहानी में उन्होंने बताया है। और अंत में कहा है कि बिल्ली के जब ये जो कहानी हमारी है, कहानी असल में एक परिवार के द्वारा एक बिल्ली से त्रस्त महिला उसके ऊपर वार करती है और वो बिल्ली मरती नहीं है, भाग जाती है। लेकिन परिवार के जितने भी लोग हैं उनको सबको ऐसा लगता है क्योंकि वो बहू नहीं नवेली है तो बहू के हाथ से बिल्ली मर गई है और अब उसका क्या पश्चाताप किया जाए, क्या प्रायश्चित किया जाए। खास बात यह है कि बिल्ली सुबह सुबह मरी है, इसलिए पंडित जी का ये मानना है कि ब्रह्म मुहूर्त में हुई बिल्ली की जो हत्या है वो ब्रह्म हत्या के बराबर होती है, इसलिए उसका पश्चाताप ज़्यादा करना होगा। इस प्रकार से उन्होंने बताया है कि भी कुछ ही महीनों पहले परिवार में नई बहू आई है और वो जो बहू है उस बहू को परिवार की जो उसकी सास थी, सास ने सारा कुछ परिवार उसके सुपुर्द कर दिया है, यानी उसमें नौकर चाकर, उनके यहाँ की जो महरी है, मिसरानी है, सब काम करने वाली है, सबके लिए सब उसने अपनी बहू को सौंप दिया है। और अभी बहू उम्र से कम है, 14-15 साल की है, इसलिए जाहिर सी बात है कि उत्तरदायित्वों को उठाने में वो कमी महसूस कर रही है। और सबसे ज़्यादा उसको अगर कोई तकलीफ दे रहा है तो वो है वो घर की कबरी बिल्ली जिसका कि नाम है कबरी। तो कबरी बिल्ली, और कबरी बिल्ली को जब भी मौका मिलता है वो घर में आकर दूध, मलाई जो कुछ भी रखा होता है वो खा लेती है और वो बेचारी नई नवेली बहू आफत में पड़ जाती है। तो जब खाना पीना हो जाता है और ये बिल्ली बहुत उत्पात मचाती रहती है तो ये जो रामू की बहू है वो बेचारी बहुत परेशान होती है, बहुत डरी रहती है। किससे, तो वो कबरी बिल्ली से। और बिल्ली को अब वो तय कर लेती कि अब ये बिल्ली को सबक सिखाना ही है, अर्थात इस बिल्ली को मैंने अब पकड़ना है और पकड़ के उसका कुछ ना कुछ मार्ग निकालना है। तो वो क्या करती है, उसके लिए एक पिंजरा बुलवाती है और पिंजरे में जो जो इस कबरी बिल्ली को पसंद है, दूध, मलाई, घी, सारे उसको पसंद आने वाले स्वादिष्ट व्यंजन उस पिंजरे में वो रख देती है। लेकिन कबरी बिल्ली इतनी होशियार है कि कबरी बिल्ली उस पिंजरे के तरफ झांक कर भी नहीं देखती है और रामू की बहू बेचारी बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो उसके हाथ नहीं लगती है। फिर एक दिन उसे एक तरकीब सूझती है रामू की बहू को। वो क्या करती है, खीर बनाती है और खीर में सारे ड्राई फ्रूट्स डालती है, मेवे डालती है और मेवे डाल के बढ़िया स्वादिष्ट खीर बनाती है और बनाकर वो रख देती है। और रखने के बाद में क्या होता है कि वो खीर का भरा कटोरा रख देती है और वो देखते रहती है कि बिल्ली वहाँ पर कब आए। और बिल्ली आती है और जैसी वो देखती है, क्योंकि ऊपर रखा है उसने कटोरा, तो कटोरा उसने फूलों वाला, हमारे कहानी में जो उल्लेख आया है फूलों वाला कटोरा। अब फूलों वाला कटोरा से मतलब है फूल एक प्रकार की धातु, जिसे आपने देखा होगा कांसा बोला जाता है, फूल बोला जाता है। वो नाजुक होता है, अगर वो गिरे फर्श पर तो वो टूट जाती है। नहीं तो आपको लगेगा फूल है ना अपने गुलाब के फूल वाला, तो वो नहीं, वो एक धातु है, उस धातु के कटोरे में रख देती है और वो कटोरा बिल्ली खीर की सुगंध से वहाँ जाती है और कटोरे में झपट्टा मारती है, कटोरा नीचे गिरता है और कटोरा चकनाचूर हो जाता है। और कटोरे में की जो खीर है स्वादिष्ट वाली, ड्राई फ्रूट्स वाली, वो बिल्ली देखते ही देखते पूरी खा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब ये सब देखकर
रामू की जो बहू है वो बेचारी बहुत झल्ला जाती है। अब उसने तय कर लिया है कि ना रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अब तो इस कबरी बिल्ली का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मुझे निकालना ही होगा, अब तो इसे मारना ही होगा। और इसी विचार में आकर उसने क्या किया कि बिल्ली को लाया और लाने के बाद में देखा वो खाने में लगी हुई थी और उसने पाटा लाके उसके ऊपर पटक दिया। लेकिन बिल्ली इतनी चतुर थी, भाग गई और वो सन्न खड़ी रही। उससे ऐसा लगा, क्योंकि बिल्ली ने किसी भी प्रकार की चूं पटाख आवाज़ तक नहीं की और बाकी के जो लोग थे वो सारे लोग चिल्लाने लगे। कहने का मतलब क्या, पूरे घर में एक तूफान मच गया कि रामू की बहू ने बिल्ली की हत्या कर दी, वो भी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। अर्थात घर पूरी तरह से अपवित्र हो गया। जब तक घर शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारे किसी के पेट में अन्न नहीं जाएगा। फिर अब इसके ऊपर समस्या का निवारण क्या है, इस समस्या का हल क्या है? तो सबसे पहले क्या किया जाए, पंडित परस सुख जो है, पंडित परम सुख नाम के जो व्यक्ति है वो पंडित का काम कर रहे हैं, तो पंडित जी को बुलाया जाए और पंचायती बैठाई जाए। जब पंचायत बैठेगी तो उस पंचायत में सब निर्णय लगेगा और पंचायत में सारे परिवार के लोग इकट्ठा हुए, जिसमें उनकी सास भी थी, मिश्रानी भी थी, किस्नू की माँ, छन्नू की दीदी। कहने का मतलब जो आस पड़ोस की महिलाएं थी वो सारे कुछ उसमें आ गए और सब लोग उस रामू की बहू के प्रति एक सहानुभूति प्रकट करने लगे। और वो बेचारी रामू की बहू अपराध बोध से ग्रस्त अपराधीन बनी हुई चुपचाप खड़ी है, सारा कुछ सिर झुकाए सुन रही है। अब पंडित जी भी आए, अपना पतरा निकाला, पन्ने उलटने पलटने लगे, अक्षरों के ऊपर उन्होंने उंगलियां चलाई और बड़े गंभीर स्वर में बोले, अच्छा बिल्ली की हत्या हुई है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में हुई है, घोर अपराध, बहुत पाप। अब इसके लिए तो क्या होगा, सीधा नरक कुंभिक पाप ही है, इसके अलावा और दूसरा नहीं है। तो इसके लिए बहुत कड़ा विधान आपको करना होगा। फिर सब लोग बड़े आतुर थे कि क्या करना होगा। तो पंडित जी ने कहा इसके ऊपर एक ही विधान है कि बिल्ली जितनी भी बड़ी थी उतनी बड़ी तुम्हें सोने की बिल्ली बना के और दान करना होगा, और दान के साथ साथ तभी जाके तुम्हारा घर शुद्ध होगा। और उसके बाद तुम्हें 21 दिन का पाठ करवाना होगा और सब तोल मोल करके कम से कम, अब इतनी बड़ी बिल्ली तुम नहीं दे सकते हो क्योंकि लोगों को तो हक्के बक्के रह गए। बिल्ली के जितना सोने की बिल्ली बनाना आसान बात नहीं थी। कोई बात नहीं, हम उसको इतना समायोजन कर लेंगे। तो कम से कम 11 तोला में बात तय हुई। और पूजा पाठ का सारा प्रश्न सामने आया, पूजा पाठ की सामग्री आई, पंडित जी आई, पूजा घर में ही कर देंगे, पूजा का सामान उनके घर भी भेज दिया जाएगा, मतलब यहाँ आने की भी आवश्यकता नहीं है। और सास ने पूछा क्या क्या सामान लगेगा, भाई सास बहू को लेकर बहुत चिंतित थी। तो पंडित जी ने बताया कि सामान सब ला दीजिए, बड़े सहृदय से हम पूजा तो कर देंगे और उसमें सामान में क्या क्या लगेगा। तो पंडित जी ने क्या क्या बताया कि करीबन 10 मन गेहूँ, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पसेरी घी, 1 मन चावल, 1 मन दाल और 1 मन तिल और 1 मन नमक, इतना सब लगेगा। तो बेचारी रामू की माँ रुआसी हो गई कि इतना सारा 150-200 रुपए का खर्च हम कैसे करेंगे। और सास के विरोध को ध्यान में रखकर पंडित जी ने क्या किया, फिर बिल्ली की हत्या का बहुत बड़ा पाप है और बताया। कहने का मतलब क्या, पंडित जी को ऐसा लगा कहीं कहीं सास खर्च में कटौती ना कर दे, इसलिए उन्होंने सास को एक प्रकार से भावनात्मक रूप से बताया कि नहीं, बहुत बड़ा घोर अपराध है और तुम इसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं कर सकते, नहीं तो प्रायश्चित नहीं हो पाएगा। और ये जी तुम क्या मजाक समझ रही हो, बिल्ली की हत्या खेल तमाशा नहीं है, मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर देखिए भाई, जिसकी जैसी हैसियत, तुम्हारी जितनी हैसियत है उस हिसाब से तुम्हें प्रायश्चित भी करना होगा। तो 150-200 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो तुम लोगों के हाथ का मैल है। और पंडित जी की जो बात थी उससे जो पंच में सभा में बैठे हुए लोग थे वो सारे लोग प्रभावित हो गए और उन लोगों ने क्या किया कि भाई पंडित की बात से तो हम सभी लोग सहमत हैं। अब बिल्ली की हत्या का पाप भी बड़ा है और खर्च भी बड़ा रहेगा, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, उसमें हमें कटौती नहीं करना चाहिए, उसमें हमें हाथ खींचने की आवश्यकता नहीं है। अब बेचारी जो रामू की माँ थी वो भी अनायास से उसके मुंह से निकल पड़ा, कोई बात नहीं पंडित जी, आप जैसा नचाओगे नाचना तो पड़ेगा, मजबूरी हमारी है। बस पंडित जी भनक गए
क्योंकि पंडित जी थोड़े तुनक मिजाजी थे, उन्हें ऐसा लगा ये ऐसा बोल रही है, इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने अपना पोथिया पुराण समेटा और समेट कर खड़े हो गए कि भाई मैं चलता हूँ। मतलब फिर पंचों ने उन्हें समझाया, मतलब ये पंडित जी लोगों का एक प्रकार से भावनात्मक आघात होता है। तो फिर पंडित जी को बाकी लोगों ने समझाया, और जो रामू की माँ थी वो बेचारी मरता कहा न करता वाली स्थिति में पंडित जी के पैर पकड़ ले, अरे पंडित जी जाइए मत, जैसा तैसा भी आप करवा दीजिए। अब पंडित जी बड़े मन ही मन खुश हो गए और आसन पर जमकर वो बैठ गए। अब उन्होंने कहा 21 दिन के पाठ, फिर उसमें 21 रुपये लगेंगे, 21 दिनों तक तुम्हें 5-5 ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा, और वो भी दोनों वक्त का। फिर कुछ समय रुके और फिर रुकने के बाद में वो बोलते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि 5-5 ब्राह्मणों को आप नहीं खिला सकते 21 दिन, तो कोई बात नहीं, आप मुझे अकेले को ही बढ़िया से भोजन करवा दीजिए, मैं अकेला ही 5 के बराबर हूँ, उसका पुण्य आपको मिल जाएगा। और इस तरह से पंडित जी ने अपनी बात कह दी। अब जैसे ही पंडित जी की बात खत्म होती है तो लोग फिर कहते हैं कि ठीक है अपन 11 तोले वाले जो है वो कर लेंगे, और पंडित जी बोलते हैं कि ठीक है 11 तोला सोना दे दीजिए, तो कम से कम 1-2 घंटा तो लगेगा बिल्ली बनवाने के लिए, तब तक मैं पूजा की व्यवस्था कर लेता हूँ। और ये सब बात चली रही थी कि बीच में कहीं तो भी एक उनके घर की जो महरी है वो हाँफती हुई आती है और वो बोलती है कि अरे माँ जी बड़ा अनर्थ हो गया, क्या हो गया। तो बिल्ली उठकर भाग गई। मतलब ये जो अभी तक हम सोच रहे थे इतना कुछ हमने कहा करा, वैसा कुछ भी नहीं है, बिल्ली मरी ही नहीं है, बिल्ली भाग गई है। तो बिल्ली जब जीवित है तो ये सब करने का फिर सवाल ही नहीं उठता है। तो अब पंडित जी देखने लगे कि अरे ये क्या हो गया। कहने का मतलब क्या है, भगवती चरण की ये जो कहानी है जिसका कि नाम है प्रायश्चित, इसका उद्देश्य ही क्या है कि जो हमारे लेखक यही बताना चाह रहे हैं कि भारतीय समाज में जो हमारी व्याप्त कुपरंपराएं हैं और लोगों के सामने मुंह बाएं खड़ी हुई है, सड़ी गली जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनको उजागर करके और समाज के लोगों को जो उनका दोष है उससे लोग अवगत कराते हैं, ताकि ये लोग क्या करते हैं पुरोहितों के पंडितों के बहकावे में आ जाते हैं और अंधविश्वास का शिकार बनते हैं। तो भगवती चरण वर्मा को यही बताना है कि किसी भी तरह से इस तरह से पुरोहितों के बहकावे में बरगलावे में ना आवे और अंधविश्वास का शिकार ना हो। क्योंकि आज भी हमने देखा हमारे समाज में आज भी ये मान्यता है कि बिल्ली को मारना पाप है। अगर आप बिल्ली को मारते हो तो आपको उसके बराबर की सोने की बिल्ली बनाकर दान देना होता है। तो पंडित जी ने तो पहले, अब यहाँ पर देखिए कि पंडित जी भी कितने स्वार्थ में अंधे हैं। उन्होंने पहले ये भी जानने की जरूरत नहीं की कि सच में बिल्ली मरी भी है या मरी है तो उसका बॉडी कहाँ है, उसका शव कहाँ है, ये तो देखना चाहिए। कुछ भी नहीं। कहने का मतलब क्या, पंडित को तो लगा कि बहुत अच्छा शिकारी आया है और अपनी बहुत अच्छी इनकम हो जाने वाली है। तो पंडित जी ने बिल्ली जिंदी है या मरी है ये जानने की भी कोशिश नहीं की। तो लेखक को यही बोलना है कि पंडित जी ने पहले ये जान लेने था। अच्छा हुआ कि अभी वो 11 तोला सोना देने से बच गए, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाता था। और पूरी पूजा पाठ की बात होने की ही थी कि महरी ने आकर बता दिया था कि अब बिल्ली भाग गई है। तो क्या हुआ, पंडित जी तो एकदम से उनका चेहरा देखने लायक था। अगर मान लो इस बीच महरी आकर नहीं बताती तो पंडित जी तो 11 तोला सोना लेके खिसक गए थे और बिल्ली के भागने की खबर भी मिलती तो क्या पंडित जी वो सोना लौटाने वाले थे? बिल्कुल नहीं लौटाते थे। तो यहाँ पर कहानीकार को यही बताना है, वर्मा जी को यही बताना है कि इस विज्ञान के युग में जो प्राचीन काल से चली आ रही हमारे यहाँ की कुप्रथाएं हैं, इन कुप्रथाओं को, इन अंधविश्वासों को हमें मिटाना ही होगा। और ये हमारी संरचना ही, इस प्रकार की सामाजिक संरचना जो हमारे समाज का सोशल स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार का है कि जिसमें समता, समानता, भातृभाव, पारस्परिक प्रेम और सामाजिक न्याय की जो जड़ें हैं वो मजबूत होना चाहिए। इस प्रकार का हमारा सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर है, परंतु ऐसा नहीं होता है। इस सामाजिक संरचना को हम गौर से देखें तो उसमें ऐसा कहीं भी नहीं है कि हम किसी को छले, किसी के साथ में भुलावा करें। तो ये ऐसा है कि कोई किसी को ना छले, किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव हमारे यहाँ पर ना हो, ऐसा इस कहानी का मकसद है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जो पंडित परम सुख चौबे है वो
उनके अनुसार जो कुछ भी करना था प्रायश्चित की सारी बातें तय हो गई थी और उन्होंने 11 तोले सोना निकालने के आदेश तक दे दिए थे और बिल्ली बनवा कर लाने की भी बात करती थी, जबकि सच्चाई क्या है, बिल्ली मरी ही नहीं है। तो उन्होंने यह भी कहा है कि उनके लौटते ही पूजा की सामग्री लौटाने की बनाने की व्यवस्था भी कर दी जाए। मतलब पूजा की सामग्री निकलवा के रखो, 11 तोला सोना दे दो, मैं बिल्ली बनवा के लाता हूँ और उसके बाद में मैं पूजा करूँगा। यानी कहाँ तक का कितना लोगों को बहलाया जा रहा है, जबकि सच्चाई क्या है, बिल्ली मरी ही नहीं है। और वे भी पूजा पाठ के बारे में कुछ बोलने वाले थे, तब जाके ऐन वक्त पे भला हो उस महरी का कि जो बेचारी ने आके बता दिया और उस घर के लोग इस इतने बड़े बहलावे से बच गए। तो प्रायश्चित करने का यहाँ पर देखा जाए तो किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं था, कोई कारण नहीं था प्रायश्चित करने का, क्योंकि पंडित परम सुख चौबे जो है वो बिल्ली के उठकर भाग जाने की जो बात महरी के मुँह से सुनते हैं तो बहुत निराश हो जाते हैं और उनके जो प्रायश्चित करवाने का विधान है वो सारा का सारा धरा रह जाता है और वो कुछ देर के पहले ही अपना पोथी पत्रा बटोरने का जो उपक्रम कर रहे थे ना, जैसे ही रामू की माँ ने कहा था कि इतना सब आप जैसा नचवाओगे नाचना पड़ेगा, तो वो तुनक गए थे, पोथी पत्रा बटोरने की बात कर रहे थे। लेकिन अब उन्हें ऐसी स्थिति आ गई है कि सच में ही उनको अपना पोथी पत्रा बटोर कर घर जाने के सिवा और कोई रास्ता बसता ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारे जो लेखक है भगवती चरण वर्मा, इन्होंने आज हमारे समाज में किस प्रकार से एक जो सामाजिक अंधविश्वास चल रहा है और इन अंधविश्वासों के चलते व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो लेखक का यही बोलना है कि हम किसी के बातों के बहलावे बरगलावे में न आते हुए अपने विवेक का उपयोग करें, अपनी तार्किकता का उपयोग करें, क्योंकि हम लोग विज्ञान के युग में रह रहे हैं और क्या सही है और क्या गलत है इसको हम तार्किकता पर देखें और जहां हमें लग रहा है कि जो उचित है योग्य है वही हमने करना चाहिए। तो आज हम क्या हो रहा है कि एक धर्मांधता के नाम पर, इस तरह अंधविश्वास के नाम पर जिसने जो हमें बता दिया हम वही करने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम अपने विवेक का किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार की हमारी एक कहानी थी प्रायश्चित, जिसका कि शीर्षक था प्रायश्चित। प्रायश्चित करने का मतलब ही है पश्चाताप करना, लेकिन इस कहानी में जब कोई अपराधी नहीं हुआ है तो पश्चाताप करने का सवाल ही नहीं उठता। तो इस प्रकार से लेखक ने हमें समाज में जागरूक रहने की बात बताई है। धन्यवाद।